जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपको मालूम होगा कि अब आर्मी जीडी में पहले फिजिकल नहीं, पहले लिखित परीक्षा होगा। तो उस लिखित परीक्षा में किस किस सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चंस आएंगे उसके बारे में देख लेते हैं। तो लिखित परीक्षा में सामान्य ज्ञान से कुल 15 क्वेश्चन आएंगे, विज्ञान सामान्य विज्ञान से कुल 15 क्वेश्चन आएंगे, गणित से कुल 15 क्वेश्चन आएंगे तथा रीजनिंग से कुल 5 क्वेश्चन आएंगे। इस तरह से आपने देखा होगा कि इसमें से कुल 50 क्वेश्चन आएंगे और इस 50 क्वेश्चन के लिए आपको 100 अंक दिए जाएंगे, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 2 अंक का होने वाला है। इस तरह से 50 क्वेश्चन के लिए आपको कुल 100 अंक मिलेंगे। अब इन सामान्य ज्ञान और ये विज्ञान में कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने, कौन कौन से विषय पढ़ने हैं, किस किस विषय में आपको पढ़ना है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो सामान्य ज्ञान से आपको अपने पड़ोसी देशों की राजधानी, वहाँ की मुद्रा, वहाँ के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, वहाँ की संस्कृति और सभ्यता के बारे में। इसी तरह से आपको भारत के भूगोल के बारे में जानना चाहिए, नदी, झरना, झील, इन सब के बारे में ज़रूर जानें। उसी तरह से आप आगे खेल के बारे में कुछ जानिए, पुरस्कार कौन से पुरस्कार किसे दिए गए, कुछ शब्दावलियाँ भी आएंगी। उसी तरह से आपके सशस्त्र बलों के बारे में, कहाँ है इनका मुख्यालय, कौन है इनके अध्यक्ष, महाद्वीप और द्वीप के बारे में भी जानना होगा, आविष्कार और उनके खोजकर्ता के नाम। इसी तरह से जो भारत का संविधान है, इनसे भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे। अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे यूएन जिसे आप कहते हैं, लेखक और उनके पुस्तक के नाम, हाल ही समय में हुई कुछ घटनाएं जिसे आप करंट अफेयर्स कहते हैं, उससे भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे। प्रमुख व्यक्तित्व यानी फेमस पर्सन किस चीज़ से संबंधित है उसके बारे में आएगा। इसी तरह से जो सामान्य विज्ञान है, इसमें से 3 बड़े पार्ट हैं, जिसमें से भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। इन्हीं 3 से आपके कुल 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि आपका जो जीके है और जो जीएस है, जीएस का मतलब जनरल साइंस, यानी कि साइंस और जीके, ये 2 ऐसे बड़े विषय होंगे जहाँ से आपको सबसे ज़्यादा अंक मिलेंगे, साइंस और जीके। उसके बाद आपके जो गणित के क्वेश्चंस होंगे, उसमें आपको नंबर सिस्टम यानी कि संख्याओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए, कौन होल नंबर है, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, इन सब के बारे में जानकारी होनी चाहिए। उसी तरह से कुछ दशमलव प्रणालियाँ हैं, एलसीएम एचसीएफ हैं, इनके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। प्रतिशतता के बारे में जानकारी होनी चाहिए, समानुपात और अनुपात के बारे में, वर्गमूल, घनमूल, घन, इन सब के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। औसत, एवरेज जिसे कहते हैं, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि, छूट, साझेदारी, समय और दूरी, कार्य और समय, बीजगणित पे कुछ क्वेश्चन आएंगे, जैसे a+b के होल स्क्वायर पे कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे। कुछ कोण वगैरह, ज्यामिति जिसे कोण वगैरह पूछ लेगा कहाँ से निकलता है। उसके बाद मेंसुरेशन, जिसमें आपसे क्षेत्रफल और आयतन पूछता है कि वृत्त का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, जो है गोले का आयतन क्या होगा, घन का क्या आयतन होगा, इससे संबंधित। उसी तरह से जो रीजनिंग है, इस रीजनिंग से आपको मात्र 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से हमारे हिसाब से 5 बड़े सब्जेक्ट हैं, यानी इसमें से 5 ही विषय अगर आप पढ़ लेंगे तो आप आराम से कर लेंगे। जिसमें एक कोडिंग डिकोडिंग होता है। कोडिंग डिकोडिंग का मतलब होता है कि ABCD ऐसे करके दिया रहेगा, उसके लिए कुछ और दिया रहेगा, फिर आगे उसको करना होगा। उसके बाद रक्त संबंध से भी क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादातर, तो 5 से ज़्यादा आएगा। कहाँ कहाँ से, एक कोडिंग डिकोडिंग, रक्त संबंध, और ये घड़ी से देखिए यहाँ कोडिंग डिकोडिंग दिया हुआ है। और उसके बाद एनालॉजी होता है कि जैसे कि इसका मतलब ये है तो इसका मतलब क्या होगा, इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे। और उसके बाद दिशा और दूरी, यानी ये 4-5 ही हैं इसमें से मेन जो आपको पढ़ना है, दिशा, दूरी, रक्त संबंध, एनालॉजी। एनालॉजी मतलब जैसे किताब का संबंध पढ़ने से है, उसी तरह से गाना का संबंध सुनने से है, इस तरह के, इसको एनालॉजी कहते हैं। और दिशा, दूरी, और कोडिंग डिकोडिंग और रक्त संबंध, ये 3-4 हैं जो मेन हैं। उसके बाद आगे आगे नहीं पढ़ना है। इसके बाद यदि आप इस पेपर्स को क्वालिफाई कर लेंगे, उसके बाद आपका फिजिकल होगा। फिजिकल में आपकी आयु पहले चेक की जाएगी डॉक्यूमेंट के माध्यम से कि आपकी आयु 17.5 से 21 के बीच है या नहीं। उसके बाद आपकी लंबाई नापी जाएगी 170 सेंटीमीटर। आपका वजन देखा जाएगा 50
किलो है या नहीं, 50 किलो से ज़्यादा ही होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। आपका जो सीना है, चेस्ट, वह 77 सेंटीमीटर से लेकर के 82 तक होना चाहिए। इसका मतलब 77 बिना फुलाए, अब फुलाने के बाद आपका 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। दौड़ दौड़ में आपको अंक मिलेंगे, इसके यानी लंबाई वगैरह में आपको अंक नहीं मिलेंगे, लेकिन जब आप दौड़ करेंगे, दौड़ में आपको एक 1 किलोमीटर और 600 मीटर यानी कि 1.6 किलोमीटर आपको दौड़ना होगा। इसके लिए आपको समय दिए जाएंगे 5 मिनट 30 सेकेंड। अगर आप पहले दौड़ लेते हैं तो उसके लिए आपको कुछ अंक भी मिलेंगे, ज़्यादा अंक मिलेंगे, वैसे भी अंक मिलेंगे आपको। इसी तरह से जो पुलअप और पुशअप होता है, यहाँ से भी आपको अंक दिए जाएंगे। और जो 9 फीट खाई यानी आपको लंबी कूदना है, इसमें आपको अंक नहीं मिलेंगे, 2 बार आपको अंक मिलेंगे। अगर आप पहले दौड़ लेते हैं तभी भी कुछ अंक आपको ज़्यादा मिलेंगे। और इसी तरह से पुलअप और पुशअप कर लेते हैं 10, तो उसमें भी आपको अंक दिए जाएंगे। लेकिन ये 9 फीट खाई यानी कि लंबी कूद में आपको नंबर नहीं मिलेंगे, जिग जैग बैलेंस में भी आपको नंबर नहीं मिलेंगे, बस आपको इनको पास करना होगा। और आपका जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वह 35 अंक, यानी आपका अंक अगर 35 से कम है तो आप तो पहले ही छट गए। 35 अंक का मतलब ये हो गया कुल 100 अंक हैं, यानी कुल 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन की कुल 100 अंक हुई। अगर आपका अंक 35 से कम है तब तो आप पहले ही बाहर हैं। उसके अलावा भी कट ऑफ बनाए जाएंगे। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।